अब हमें भी दोगे? हाँ ले लो, आप ले लो। मैं कमिंग सर? यस कमिंग। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, प्लीज सिट। आपका नाम बेटा? सर आरती साहब। आरती साहब। आपका ऐसा परिचय दीजिए ताकि आपके परिचय में ही आपकी संपूर्णता हो, पूर्णता। सर मेरा नाम आरती सातपुते है। मैं मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के ग्राम जामगांव की निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला जामगांव से पूर्ण हुई है तथा मेरी हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी की शिक्षा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मासूद से पूर्ण हुई है। वर्तमान में मैं जयवंती हॉक्सर शासकीय महाविद्यालय बैतूल से अध्ययनरत हूँ और मेरी हॉबी साइकिलिंग है और मेरा इंटरेस्ट मेहंदी बनाना है। मेहंदी बनाना, मेहंदी है ना? मेहंदी ये भारतीय ट्रेडिशन है कि फॉरेन से आया है? सर फॉरेन से। फॉरेन से कहाँ, किस क्षेत्र? सर अरब के क्षेत्र से। अरब से। आपने अरब प्रायद्वीप का नाम सुना होगा? अरब प्रायद्वीप है ना? अरब प्रायद्वीप में जो कंट्री आती है किसी के बारे में बता सकते हैं? कौन कौन सी कंट्री है? ईरान, इराक, कुवैत, अफगानिस्तान। सर अभी नहीं। आपका जन्म 1 जुलाई को हुआ है। यस सर। एक प्रसिद्ध दिवस है। यस सर। और कई राष्ट्रीय दिवस इस समय मनाए जाते हैं। कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? सर इस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और बेटा? सर एक रहता है वित्तीय वर्ष, है ना बेटा? यस सर। एक रहता है गैंगेरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष। यस। तो एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से मानी जाती है बेटा? सर 1 मार्च से 31 अप्रैल तक। सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 31 मार्च तक, है ना? चलिए, ऐसा माह भी रहता है जिसमें कभी कभार 28 दिन रहते हैं और कभी कभार 29 दिन रहते हैं। ऐसा कौन सा माह है? सर फरवरी। फरवरी। कितने वर्षों में? सर 4 वर्षों में। 4 वर्षों में। उसके पीछे बिहाइंड द रीजन क्या है बेटा? कि 4 वर्षों में ही, 5 वर्षों में नहीं, 4 वर्षों में ही कराया जाता है, 5 वर्षों में नहीं। सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं। कई ऐसा कारण है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। यस सर। और ये 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड ये 4 वर्षों में 1 दिन हो जाता है। यस सर। और ये 1 दिन हो जाता है। तो ऐसे वर्षों को जहाँ पर 29 दिन होते हैं उस वर्षों को किस वर्षों की श्रेणी में लाते हैं? सर क्या? लीप ईयर कहा जाता है। आपका जन्म 2002 में हुआ है। यस सर। जिस वर्ष आपका जन्म हुआ था उस समय में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे? मध्य प्रदेश के गवर्नर, सॉरी सर, भाई महावीर करके याद आ रहा है कुछ? यस सर। भाई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बेटा? सर हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। साहित्य है ना? पढ़ाई पूरी हो चुकी हिंदी साहित्य की? जी सर। हिंदी साहित्य में किस व्यक्ति को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है? सर प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। यस सर। मुंशी प्रेमचंद का ये नाम रियल है कि बनाया हुआ नाम है? आपने कैडर प्रेफरेंस में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को भरा है। यस सर। पर अगर ये दोनों ही नहीं मिलते तो आप क्या ये जॉब को करोगे? यस सर। और मान के चलिए आपको अरुणाचल प्रदेश में भेज दिया जाता है, वो आपको कैडर मिलता है, तो आप उस कैडर में जाकर काम करना पसंद करोगे? जी सर।
तो मुझे बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में अगर आपको भेजा जा रहा है तो क्या ऐसे सुधार आप करने की कोशिश करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो मुख्य श्रेणी के राज्यों के में आ जाए? क्या सुधार करना पसंद करेंगे? सर मैं पहले वहाँ पर जो कमियाँ हैं उस राज्य में पहले वो देखूंगी, उसके हिसाब से फिर कार्य करेंगे। एक्शन। जैसे अभी आपने पढ़ा भी होगा तो कुछ ना कुछ तो कमियां आपको अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में दिखाई दी हो। उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो कमियां कुछ ना कुछ तो आपको पता होगी ही। उस आधार पर बताइए। सर जैसे वहाँ संसाधन की भी कमी दिखाई देती है, तो उस वजह से भी वहाँ विकास कम दिखाई देता है। तो उसमें मैं मतलब सुधार करने की कोशिश करूँगी। हाँ। और जो आयात निर्यात होता है जो भारत के देशों से चिकन लेग से, तो सर मैं वहाँ पर भी आयात निर्यात और वो सड़क जो मार्ग है उसमें भी सुधार करने की कोशिश करूँगी ताकि पूर्वी देशों में सुधार हो सके। आपके पिताजी क्या करते हैं? कृषि करते हैं। कृषि कार्य करते हैं। खुद की खेती है? यस सर। एक रहता है किसान, है ना, एक कहा जाता है बटाईदार। किसान और बटाईदार में अंतर है कि दोनों एक हैं? सर अंतर है। क्या है अंतर? सर किसान में मतलब उनकी स्वयं की भूमि होती है और बटाईदार किसान की भूमि पर खेती करता है। उसका आधा हिस्सा किसान को जाता है और आधा हिस्सा बटाईदार को जाता है। तो आपको तो बेटा फसलों के बारे में भी पता होगा। जी सर। कितनी फसलें उगाई जाती है वैसे एक वर्ष में? सर खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। आपके क्षेत्र में किस फसल को ज्यादा उगाया जाता है खरीफ में? सर सोयाबीन। कारण क्या है? सर रबी में किस फसल को उगाया जाता है? सर गेहूँ, गेहूँ और चना। अब मुझे बताइएगा, एक छोटी सी बात बताइएगा कि क्या कारण है कि किसानों को बम्पर उत्पादन के बावजूद मंडी में उचित मूल्य नहीं मिल पाता? उसके पीछे एक बेसिक कारण मुझे बताइएगा। एक ही कारण बताइए, बात ज़्यादा। सर जो किसानों के लिए जो एमएसपी लागू की गई है तो उसमें समर्थन मूल्य पहले से ही डिसाइड हो जाता है। तो जिस फसलों पर समर्थन मूल्य मिलता है तो किसान वही फसल अधिक उगाते हैं, तो फसल की अधिकता हो जाती है जिससे फिर मंडी में मतलब माल नहीं बिक पाता और उसकी कीमत नीचे हो जाती है। तो क्या मुझे बताइए, एमएसपी रखना चाहिए कि एमएसपी को हटाना चाहिए? सर वैसे किसानों के हित में अगर देखा जाए तो एमएसपी रखना चाहिए, और यदि सरकार के हित में देखा जाए तो नहीं रखना चाहिए। जैसे सरकार का क्या हित होगा बेटा? सर सॉरी सर, मैं अपनी बात को सुधारना चाहूँगी। किसान का ही हित होगा सर इसमें अगर एमएसपी नहीं रहेगी तो, क्योंकि वो जिस पर एमएसपी नहीं देंगे तो किसान उसको छोड़कर अन्य फसलों का भी उत्पादन करेंगे। इससे होगा क्या? अन्य फसलों का उत्पादन करेंगे तो सर फसलों में अधिकता रहेगी तो कीमत बढ़ेगी, विविधता रहेगी तो फसल। आपने पॉलिटी को पढ़ा है? जी सर। पॉलिटी पढ़ा है ना? भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है, ब्रिटेन का किस पद से उसकी तुलना की जाती है? जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च पद होता है, जैसे ब्रिटेन में उसी पद की तुलना किससे की जाती है? सर किंग से। हाल ही में ब्रिटेन के महारानी की डेथ हुई है। यस सर। उनका नाम क्या है? सर एलिजाबेथ सेकंड, है ना? चलिए आपका गांव हाईवे से निकट है कि थोड़ा दूर है? सर दूर है। तो मेन हाईवे कहाँ पर आता है बेटा? सर मुल्ताई। आप अगर
आईएएस बनते हो यस और आपके ही क्षेत्र में आपको पहली पोस्टिंग मिलती है, यस सर। तो मुझे बताइए आप वहाँ पर क्या क्या बदलाव करने की कोशिश करेंगे आपकी शक्ति के अंदर? सर सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना चाहूँगी। सर गांव में ऐसा होता है कि बच्चे मतलब उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है जैसे बेसिक से, और फिर अगर आगे चलकर वो किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सर उन्हें दिक्कत होती है। तो यदि प्राथमिक शिक्षा 12th तक का जो शिक्षा का स्तर है यदि अगर वो अच्छा रहेगा तो उन्हें आगे के एग्ज़ाम में मतलब इधर वो जो NCERT की सब बुकें पढ़ना पड़ता है तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनका टाइम बचेगा ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर पाए। और सर जो ये रेलवे स्टेशन बस स्टेशन होते हैं सर इनमें मैं मतलब सुधार करना चाहूँगी, जो इनमें मतलब सुरक्षा का भाव लगता है थोड़ा, तो वहाँ में सुधार करना चाहूँगी। आपकी हॉबी बेटा साइकिलिंग है? यस सर। साइकिलिंग एक नवीन पेशे जैसा भी है। यस सर। साइकिलिंग के संबंध में इंटरनेशनली कई सारे टूर्नामेंट होते रहते हैं। यस सर। कोई एक टूर्नामेंट का नाम जो? सर एशियन चैंपियनशिप होती है जी। मुझे ये भी बताइएगा कि एक साइकिलिंग की जब रेस होती है तो उसमें कितने किलोमीटर की कम से कम दूरी तय करना पड़ता है? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा बताइएगा कि अगर हमें हमारे राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए हम किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? राष्ट्रपति सर एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण पद्धति। चुनाव नहीं बेटा, पद से हटाना। पद से हटाना है। थोड़ा वक्त। हाँ सर सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक लाना पड़ता है। हाँ। जिससे राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही सूचना दी जाती है। और फिर सर यदि राज्यसभा में विधेयक लाया जाता है तो लोकसभा द्वारा जांच की जाती है और इस दौरान राष्ट्रपति वकील या फिर रख सकते हैं अपने पक्ष में, और उसके पश्चात सर ये दोनों सदनों से विशेष बहुमत से यदि विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की। भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? सर 61। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना? यस सर। हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं अपनाया। यस। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पर है? उदाहरण कोई देश का? सर अमेरिका में। अमेरिका में। यस। और भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम। यस। मुझे बताओ दोनों ही सिस्टम है, दोनों सिस्टम में से कहाँ पर स्थायित्व ज्यादा दिखाई देता है गवर्नमेंट के स्तर पे? सर अमेरिका। गवर्नमेंट स्टेबल वहाँ होती है, इस वजह से उन्होंने उसको अपनाया। भारत में क्यों नहीं अपनाया उसे? आपके क्षेत्र का STD कोड? सर 07141। 07141। मुल्ताई बड़ा प्रसिद्ध शहर भी रहा है, किसके लिए बेटा? सर वहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। उद्गम हुआ। ताप्ती नदी के किनारे एक प्रसिद्ध शहर भी है जो सूती वस्त्रों के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है लंबे वक्त तक के। शहर का नाम? सर सॉरी सर। सूरत का नाम जानते हो? यस सर। मुझे बताइएगा मध्य प्रदेश में 1939 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। यस सर। ये किस जगह हुआ था बेटा?
सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर अभी रिकॉल। मध्य प्रदेश की प्रमुख कुछ नदियां बताइए। यस सर, नर्मदा, ताप्ती, पूर्णा, बेतवा, चंबल। देखिए, आपने जो नदियां बताई, यस इसमें मुझे बताइएगा ऐसी कौन सी नदी, मतलब कौन सी नदी पूर्व में, कौन सी नदी पश्चिम में, कौन सी नदी उत्तर में, कौन सी नदी दक्षिण में बहती है। नर्मदा बताइए। सर, नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व। बहती है। और चंबल। चंबल सर, सॉरी सर, बेतवा। सर बेतवा पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व क्यों? ताप्ती। सॉरी सर। आप बैतूल जिला जो है आपका, वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? सर, नर्मदापुरम से। नर्मदापुरम। इसमें कितने जिले हैं? सर 3। कौन कौन से? बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। इसका पहले कुछ नाम था? यस सर, होशंगाबाद। होशंगाबाद। होशंगाबाद जो एक मध्यकालीन एक शासक के नाम पर था, सही बात है? उस शासक की जो राजधानी थी उसका नाम बेटा, उस शासक का नाम क्या था? होशंग शाह। इसकी राजधानी? सॉरी सर। मांडू। याद आ रहा है कुछ मांडू जैसा? यस सर। मांडू। मध्य प्रदेश अपनी सीमा का जो साझा करता है वो कई सारे स्टेट से करता है। यस सर। इसमें सबसे छोटा स्टेट कौन सा है जिससे वो सीमा साझा करता है? सर, हरदा। स्टेट। सॉरी सर। मुझे बताइएगा, आपका जो जिला है वो जनजाति बहुल है। यस सर। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में जनजातियों का कुल प्रतिशत कितना रहा, जनसंख्या प्रतिशत? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रिकॉल। आपकी मध्य प्रदेश में एक आला उदल करके 2 प्रसिद्ध योद्धा रहे, यस सर। इनके ऊपर कई वीर गाथाएं लिखी गई हैं। लिखने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रिकॉल। आपने सिविल सर्विस प्रेफरेंस जो है IAS, IPS, IRS, फिर IAS और IFS को रखा। IFS को आपने 5वें रैंक पर क्यों रखा? सूचना को आपने 4थे स्थान पर क्यों रखा? सर, मैं उसमें जाना चाहता। आपका इंटरेस्ट है उसमें कि आपने रैंडमली भर दिया? सर, भर दिया। भर दिया यस सर। जो मिला। चलिए, आपकी कुछ ऐसी कमियां बताइए जो आपको सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान पता चली और पता चला कि अगर ये सर्विस के दौरान अगर बनी रही और तैयारी में बनी रही तो मेरा एग्जाम निकलना कठिन हो जाता। क्या है कुछ कमियां? सर, मैं जो भी मतलब निर्णय लेती हूँ तो उसमें थोड़ा समय लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं निर्णय लेने में मतलब ये कमी अगर सुधार नहीं होगा तो मुझे प्रशासनिक सेवा में कठिनाई हो सकती है। एक शब्द है जिसे हम कहते हैं टॉलरेंस। यस क्या आप मानते हो कि आप में टॉलरेंस का गुण है? यस सर। मतलब टॉलरेंस, सर, सहिष्णु। सहिष्णु। यस परिभाषा इसकी? सर, अपने विचारों के विरुद्ध भी यदि कोई बोलता है व्यक्ति वाक्य तो उनके विचारों को भी सुनना सहिष्णुता कहलाता है। सहिष्णुता कहलाती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू।